नमस्कार दोस्तों। आज की हमारी इस इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट में हम एक ऐसी घटना की तह तक जाएंगे जो सच में सोचने पर मजबूर कर देती है कि असली डर इन अंधेरी गलियों में है या खुद इंसानों के अंदर। पुणे के एक एकदम मॉडर्न हाई राइज अपार्टमेंट की ये घटना है। बाहर से सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल, लोग जिम जा रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, लेकिन इसी बिल्डिंग के अंदर एक ऐसा काला सच दफन था जिसने एक आम से इंसान की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तो आइए फ्लैट 413 के इस खौफनाक रहस्य को मिलकर डीकोड करते हैं। रात के 12 बज चुके हैं। पुणे में ऐसी मूसलाधार बारिश और बादलों की ऐसी कान फोड़ देने वाली गरज कि कोई बाहर निकलने की सोचे भी ना। ऐसे माहौल में सोचिए 50 साल का मनोज, जो एक सीधा साधा नारियल पानी बेचने वाला है, वो अपनी रूटीन मिडनाइट डिलीवरी के लिए उस हाई राइज में पहुंचता है। मनोज का रूटीन एकदम फिक्स था, पर उस रात डिलीवरी के बाद लौटते वक्त फ्लैट 413 के सामने से उसे एक आवाज आती है। एक ऐसी आवाज जो वहां होनी ही नहीं चाहिए थी। बाहर दरवाजे पर एक भारी ताला लटक रहा था, लेकिन अंदर से कोई रो रहा था। अब सबसे बड़ा सवाल यही था कि उस खाली और बाहर से बंद फ्लैट के अंदर आखिर रोने वाला है कौन। मनोज की वो सिंपल सी जिंदगी सिर्फ और सिर्फ 3 रातों में एक साइकोलॉजिकल हॉरर में तब्दील हो गई। आइए इस पूरे घटनाक्रम को ध्यान से समझते हैं। पहली रात, उस भारी ताले के पीछे से आती रोने की आवाज। दूसरी रात, बारिश के बीच होने वाले भयानक मतिभ्रम या हैरिसिनेशन। और फिर तीसरी रात, जब वो ताला वहां से अचानक गायब हो जाता है। एक एक करके इन सभी को समझते हैं। जब मनोज ने उस दरवाजे पे कान लगाया ना, तो अंदर से लिटरली एक औरत के रोने की आवाज आ रही थी। दरवाजे पर एक बड़ा सा ताला लटक रहा था, मतलब किसी ने बाहर से उसे लॉक किया था। मनोज ने दरवाजा खटखटाया, पूछा कौन है अंदर, पर आवाज रुकने की बजाय और तेज और दर्दनाक होती चली गई। ये सब इतना डरावना था कि मनोज की रूह कांप गई। वो तुरंत मदद के लिए नीचे भागा। पर जानते हैं सबसे अजीब बात क्या थी? उस तूफानी रात में बिल्डिंग का वॉचमैन अपनी केबिन से मिस्टीरियसली गायब था। डर और घबराहट के मारे मनोज ने अपनी साइकिल उठाई और तूफान में ही अपने घर की तरफ भाग निकला। अब थोड़ा इसके साइकोलॉजिकल पहलू को देखते हैं। पहली रात के इस डर के बाद जब मनोज थक हार कर पूरा भीगा हुआ अपने मिट्टी के घर पहुंचता है, तो बाहर तूफान अभी भी चल रहा था। पर जब वो सोता है तो उसका दिमाग एक अजीब सा जाल बुनता है। साइकोलॉजी में इसे सबकॉन्शियस प्रोजेक्शन कहते हैं। बेसिकली जब दिमाग उस भयानक डर को प्रोसेस करने की कोशिश करता है, तो हमारी सबसे गहरी चिंताएं और जाने पहचाने चेहरे एक खौफनाक सपने का रूप ले लेते हैं। इस सपने और असलियत का कंट्रास्ट देखिए। असलियत क्या थी? फ्लैट 413 पर बाहर से ताला लगा है, अंदर घुप अंधेरा और ठंड है और कोई अजनबी औरत रो रही है। पर मनोज का सपने में उस फ्लैट का दरवाजा पूरा खुला हुआ था। अंदर एक अजीब सी लाल रोशनी छलक रही थी और कमरा इतना लंबा था जैसे खत्म ही नहीं हो रहा। लेकिन सबसे डरावनी बात ये नहीं थी। सबसे डरावनी बात ये थी कि उस सपने में जो औरत सफेद साड़ी पहनकर रो रही थी, वो कोई अजनबी नहीं थी, वो उसकी खुद की दादी थी। उस सपने में जब मनोज हिम्मत जुटाकर उस सफेद साड़ी वाली औरत यानी अपनी दादी के पास जाता है, वो पूछता है, अम्मा जी क्या हो गया है, कौन मर गया है? और जब उसकी नज़र उस अर्थी पर पड़ती है तो उसके गले से एक भयानक चीख निकल जाती है। वो जिसके लिए रो रही थी वो कोई और नहीं बल्कि मनोज का अपना खुद का मृत शरीर था। वो खुद की ही मौत का मातम देख रहा था और इस खौफनाक सीन को देखते ही वो अंधेरे में चीखते हुए नींद से जाग जाता है। अब आती है दूसरी और तीसरी रात। मनोज को डिलीवरी के लिए उसी हाई राइज में वापस तो जाना ही था, पर दूसरी रात वो रोने की आवाज़ अब बिल्कुल उसकी मृत दादी की आवाज़ जैसी लग रही थी। उसे एक तरह का साइकोलॉजिकल पैरालाइसिस हो गया था। डर इतना ज़्यादा था कि पास से गुजरने वाले वॉचमैन तक को वो आवाज़ नहीं दे पाया। ऊपर से उसे याद आता है कि उस फ्लोर का सिक्योरिटी कैमरा तो कब से खराब पड़ा है। इन्हीं सब बातों ने तीसरी रात को एक फैटल डिसीजन लेने पर मजबूर कर दिया, क्योंकि तीसरी रात जब वो वहां पहुंचा तो फ्लैट 413 का वो भारी ताला वहां था ही नहीं, दरवाजा पूरा खुला था। मनोज ने हिम्मत की और उस खुले दरवाजे के अंदर कदम रख दिया, और अंदर का नजारा किसी मॉडर्न हाईराइज जैसा बिल्कुल नहीं था। पूरा कमरा खंडर बन चुका था, मकड़ी के जाले लटक रहे थे और एक बहुत ही अजीब सी सड़ान धा रही थी। एक बिना गद्दे की लोहे की चारपाई पर एक बेहद कमजोर सफेद साड़ी पहने एक बूढ़ी औरत लेटी थी। उसने मनोज की तरफ देखा और बस इतना कहा, मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे कुछ खाने को दे दो। यहाँ से घटनाक्रम एकदम से एक भयानक मोड़ ले लेता है। मनोज को दया आती है और वो अपना नारियल पानी लेने तुरंत नीचे दौड़ता है। पर जब वो लौटकर वापस आता है तो वो बूढ़ी औरत लेटी हुई नहीं थी,
वो चारपाई पर एकदम सीधी बैठी थी और उसका चेहरा दीवार की तरफ था। अचानक वो छत की तरफ देखकर बहुत अजीब तरीके से हंसने लगती है और इससे पहले कि मनोज कुछ समझ पाता, उस औरत की गर्दन झटके से 180 डिग्री पीछे की तरफ घूम जाती है। उसकी आंखें नहीं थी, चेहरा एकदम ब्लैंक और फटा हुआ था और वहां से काले आंसू बह रहे थे। ऐसे में कोई क्या करेगा? मनोज के हाथ से नारियल वहीं छूट गया और वो अपनी जान बचाकर भागा। बाहर वही मूसलाधार बारिश, खूब अंधेरा और मनोज अपनी साइकिल पर पूरी ताकत से पैडल मार रहा है। डर के मारे वो जोर जोर से हनुमान चालीसा पढ़ने लगता है, पर तभी अचानक उसे लगता है कि उसकी साइकिल का वजन एकदम से बहुत बढ़ गया है। ऐसा लग रहा था जैसे साइकिल के पीछे कोई बैठ गया हो, एक पैसेंजर इन द डार्क। पैडल मारना नामुमकिन हो गया और मनोज बैलेंस खोकर कीचड़ में गिर पड़ता है। कीचड़ में गिरने के बाद मनोज किसी तरह जंगल के बीच दिख रही एक रोशनी की तरफ भागता है। वो एक स्थानीय पुजारी जी का घर था जो किसी मंदिर से कम नहीं था। मनोज दरवाजा तोड़ते हुए अंदर गिरता है और सीधे बजरंगबली की एक विशाल तस्वीर के नीचे जाकर शरण लेता है। बाहर का वो तूफान और खौफनाक माहौल और अंदर का वो शांत सुरक्षित वातावरण, दोनों में जमीन आसमान का फर्क था। पुजारी जी उसे देखते ही तुरंत समझ गए कि कुछ बहुत बुरा हुआ है। उन्होंने मनोज से सिर्फ एक सवाल किया, तू उस घर के अंदर क्यों घुसा? वो एक छलावा है। अब ये समझना जरूरी है कि लोकल फोकलोर के हिसाब से ये छलावा आखिर बला क्या है। दरअसल छलावा एक रूप बदलने वाला इल्यूजन या ट्रिक्स्टर आत्मा होती है जो सीधे दिमाग से खेलती है। ये शिकार को फंसाने के लिए धोखे का इस्तेमाल करता है, यहाँ तक कि फैमिली मेंबर्स या पहचानी हुई आवाज़ों की नकल भी कर सकता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे उसने मनोज को उसकी दादी की आवाज़ सुनाकर अपने जाल में फंसाया था। लेकिन साइकोलॉजिकल हॉरर का ये एक्सट्रीम देखिए। असलियत में तो मनोज की साइकिल उस घने जंगल में बहुत पीछे कीचड़ में गिरी पड़ी थी, है ना? पर उस पूरी रात जब मनोज और पुजारी जी अंदर बैठकर पाठ कर रहे थे, तो बाहर बंद दरवाजे के ठीक सामने से साइकिल की घंटी बजने की आवाज लगातार आ रही थी, टिंग टिंग टिंग। ये उस छलावे का दिमाग से खेलने का आखिरी तरीका था, एक ऐसा डर जो बंद दरवाजे के पार से भी अपना असर दिखा रहा था। लेकिन ध्यान दीजिए, इस पूरी रिपोर्ट का सबसे खौफनाक हिस्सा कोई छलावा या भूत नहीं है। कुछ दिनों बाद जब एक जर्नलिस्टिक रिपोर्ट सामने आई तो शर्मा अंकल के जरिए जो सच्चाई पता चली, उसने दिल दहला दिया। वो लाल रोशनी वाला जिसे लोग एक शैतानी ताकत समझ रहे थे, दरअसल वो एक बीमार बूढ़ी माँ थी जिसे लोग अलौकिक जाल मान रहे थे। उसे उसके ही बेटे और बहू ने उस फ्लैट में बाहर से ताला लगाकर छोड़ दिया था। वहां कोई खून का प्यासा राक्षस नहीं था, बल्कि एक बेबस माँ थी जो भूख से तड़प तड़प कर उस बंद दरवाजे के पीछे दम तोड़ गई। उसी की दर्दनाक मौत और उसी की भूख ने इस इमारत में इस अर्बन लेजेंड, इस छलावे को जन्म दिया था। तो आखिर में ये विश्लेषण एक बहुत ही गहरा सवाल पीछे छोड़ जाता है। क्या एक छलावा सच में सिर्फ किसी इमारत को डराता है, या फिर वो उन्हीं इंसानों के सबसे काले और घिनौने पापों का एक आईना होता है जो वहां रहते हैं? अपनी ही माँ को इस तरह मरने के लिए छोड़ देना, क्या ये किसी भूत प्रेत की कहानी से कम डरावना है? अगली बार जब कोई ऊंची चमचमाती इमारत दिखे ना, तो ये जरूर याद रखना कि सबसे डरावने राज अक्सर उन्हीं सबसे साफ सुथरे दरवाजों के पीछे बंद होते हैं। इस इन्वेस्टिगेटिव चर्चा से जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।